हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए क्लास 12th उर्दू का चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल समद। 2022 से 2017 में पूछा गया सवाल है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उर्दू का पहला खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। कौन? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो हमारे एक नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो है नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल से, अफसाना से, सवानी निगारी से या खाका निगारी से? बताइए। ये 2022 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नज़ीर अहमद हैं, ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? तो उस्ताद थे, है कि नहीं? तो नज़ीर अहमद क्या थे? एक नाविल निगार थे। क्या थे? नाविल निगार। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से हो जाएगा? नाविल से। चलिए देखते हैं आगे जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंशाइया से, खाका से, मकाला से या अफसाना से? नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंशाइया से, खाका से, मकाला से, अफसाना। और 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इसके मुसन्निफ कौन है? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, है कि नहीं? और ये क्या है? तो एक खाका है। क्या है? खाका। तो हमारा जो है 3 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सक्का या टॉबा टेक सिंह? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है इब्राहिम सक्का, टॉबा टेक सिंह और प्रॉमिस, ये तीनों क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना। और नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है। ठीक है? ये 2021 में पूछा गया सवाल है। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे या चचा थे? 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नज़ीर अहमद जो फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? तो उस्ताद थे। क्या थे? उस्ताद। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाविल मिरातुल उरूज के मुसन्निफ कौन है? जो नाविल है मिरातुल उरूज, ये इसके मुसन्निफ कौन है? इसके लेखक कौन है? 2021 में पूछा गया सवाल है। इसका मुसन्निफ कौन है? बताइए। मुसन्निफ मतलब लेखक होता है। डिप्टी नजीर अहमद, अब्दुल हमीद शेर, प्रेमचंद या क्रिश्चन? बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाविल मिरातुल उरूज जो है, ये इसके मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नजीर अहमद है। कौन है? डिप्टी नजीर अहमद। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्जे झेल में से नाविल कौन है? दर्जे झेल में से नाविल कौन है? वो 2019 में पूछा गया सवाल है। भाभी जान, तौबतुन नसूर, ज़हर इश्क, बहार इश्क? बताइए। बागो बहार। बताइए कि जो है इसमें से नाविल कौन है? तो पता है भाभी जान क्या है? एक अफसाना है। ज़हर इश्क जो है एक क्या है? तो ज़हर इश्क क्या है? तो एक मसनवी है और बागो बहार दास्तान है। लेकिन तौबतुन नसूर जो है क्या है? तौबतुन नसूह नाविल है। क्या है? नाविल है। किनका नाविल है? तो डिप्टी नजीर अहमद का। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? ये 2019 और 20 में पूछा गया सवाल है। 2019 और 20 में पूछा गया सवाल है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मौलाना हाली, नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद जो है नजीर अहमद हैं। कौन है? नजीर अहमद। आइए जो है 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? 2020 में पूछा गया सवाल है। मिस्टर गजाली, मियां दानी, मिस्टर मुबीन, मियां निशानी? बताइए कि जो है मदरसे में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मियां दानी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? अजीम बेग, अब्दुल्ला बेग, फरतुल्ला बेग या हशमतुल्ला बेग? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब्दुल्ला बेग, अजीम बेग, फरतुल्ला बेग या हशमतुल्ला बेग? बताइए जो है। तो आप लोगों को पता ना कि 10 नंबर क्वेश्चन का इसी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फरहतुल्ला बेग। नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत को उस्ताद है? तो फरहतुल्ला बेग के। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर की क्वेश्चन कहता है फरहतुल्ला बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? फरहतुल्ला बेग थे वो नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, तफरीह के लिए? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फरहतुल्ला बेग और मियां दानी नजीर अहमद के घर क्यों जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? नजीर अहमद की कहानी जो है उसके मुसन्निफ कौन है? नजीर अहमद, फरहतुल्ला बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी या मौलवी अब्दुल हक? बताइए कि जो है नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ मिर्जा फरहतुल्ला बेग हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फरहतुल्ला बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? यानी कि फरहतुल्ला बेग की लिखा हुआ कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे किताब में शामिल है? नजीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नजीर अहमद की कहानी या किसकी कहानी? बताइए किसकी कहानी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्जा फरहतुल्ला बेग की लिखी हुई जो है नजीर अहमद की कहानी जो है हमारे निसाब में शामिल है। देखिए यहाँ पे जे है और ये जो है, ठीक है। तो जो से नहीं जे से, ठीक है। तो नजीर अहमद की कहानी जो वाला, ठीक है, हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है। तो मिर्जा फरहतुल्ला बेग की कौन सी तसनीफ हमारे निसाब में शामिल है? तो नजीर अहमद की कहानी। 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फरहतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? फरहतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, इराब की? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फरहतुल्ला बेग जो है शेर खानी में इराब की गलतियां करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाता है? सवानी निगारी, खाका निगारी, इंशाई निगारी, अफसाने निगारी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाता है? खाका निगारी कहलाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मिर्जा फरहतुल्ला बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? बताइएगा किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? औरंगजेब, शाहजहां, शाह आलम सानी या बहादुर शाह जफर? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्जा फरहतुल्ला बेग के जो जद्दे अमजद, यानी जद्दे अमजद का मतलब होता है क्या? दादा परदादा में से, इनके जो खानदान में से। तो कौन आए थे? तो अफजल बेग आए थे। अफजल बेग, अफजल बेग आए थे। और किस बादशाह के जमाने में आए थे? तो शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फरहतुल्ला बेग के दादा कौन थे? फरहतुल्ला बेग के दादा कौन थे? हशमतुल्ला बेग, रफातुल्ला बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग या इनायतुल्ला बेग? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हशमतुल्ला बेग फरहतुल्ला बेग के जो है क्या थे? वालिद थे। और क्या पूछ रहा है? दादा का पूछ रहा है। तो बताइए जो है फरहतुल्ला बेग के दादा का नाम क्या था? तो फरहतुल्ला बेग के दादा का नाम था मिर्जा अब्दुल्लाह बेग। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिर्जा फरहतुल्ला बेग की पैदाइश कब हुई थी? मिर्जा फरहतुल्ला बेग की पैदाइश कब हुई थी? 1881, 1885, 1886, 1887? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्जा फरहतुल्ला बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी को हुई थी। कब? 1885 कहा? तो दिल्ली में हुई थी। कहा? दिल्ली में, ठीक है। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिर्जा फरहतुल्ला बेग के वालिद कौन थे? मिर्जा फरहतुल्ला बेग के वालिद कौन थे? अभी अभी बताएं कि मिर्जा फरहतुल्ला बेग के वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्ला बेग। मिर्जा हशमतुल्ला बेग। तो 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मिर्जा फरहतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई? मिर्जा फरहतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, हैदराबाद में, सहारनपुर, इलाहाबाद?
तो अभी-अभी आप लोगों को बताएँ कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी। कब 1885 ईस्वी को मोहल्ला चूड़ीवालान था, है कि नहीं? तो 20 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? यानी इनका इंतकाल कब हुआ, ठीक है? 1945, 1947, 1948, 1950। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वफ़ात जो है 1947 ईस्वी में हुई थी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। क्या है कि फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ था? फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ था? 7, 6, 5, 8। जो मज़ामीन फ़रहत था, ये मज़ामीन का मजमुआ था, ये कितने जिल्दों में शाये हुआ था? बताइए, ये आज आखिरी सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का जो मजमुआ था मज़ामीन फ़रहत, ये जो है 7 जिल्दों में शाये हुआ था। तो जो है 22 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 22 में कितना जो है आप लोगों का सही हुआ? कितना नंबर आपका सही हुआ? इसी तरह जो है और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि जो है जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे और आपके चैनल तक पहुँचेगा ज़रूर।